अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखे, आमीन। आज का व्लॉग मैं डिनर बनाने से शुरू कर रही हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे देसी चिकन बनाना सिखाएं। उसकी रेसिपी आपने शेयर किया करें, क्योंकि मैंने रमज़ान में बनाया था लेकिन उसकी रेसिपी नहीं शेयर कर सकी थी। तो मैंने सोचा चले आज फिर देसी चिकन ही डिनर में बनाया जाए। उसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे और उन्हें स्लाइस में कट कर लिया था, और जब वो ब्राउन हो जाएं, यानी कि उन पे कलर आ जाए, तो फिर आपने 2 चम्मच भर के उसमें अदरक लहसुन का शामिल करना है और उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्चें काट के डालूँगी और 2 ही टमाटर मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह आप फ्राई कर लें और इस हद तक फ्राई करें कि टमाटर गल जाएँ। और मिसालों में मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच भर के भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया नमक का, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी का और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्चों का शामिल किया है। इन सब मिसालों को शामिल करके मैं इसे मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। थोड़ी देर के बाद जब मैं देखूंगी कि टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इन्हें ठंडा कर लूँगी। ठंडा करके फिर मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। फिर इसी देचकी को मैं दोबारा रखूँगी और जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो मैं इसमें पहले शामिल करूँगी और उसको पहले अच्छी तरह भून लूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें देसी चिकन भी शामिल कर दूँगी ताकि मसाला भी भुन जाएगा और चिकन भी अच्छी तरह भुन जाएगा। चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे भूनती रही थी। देखें अब किस कदर इस चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, लेकिन अभी मैं थोड़ा इसे और भूनूंगी। जब ये अच्छी तरह भुन जाए फिर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालें क्योंकि ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकता रहेगा। देसी चिकन पकने में थोड़ा टाइम लेता है। इस चिकन को जितना अच्छा भुना जाएगा उसका जायका इतना ही अच्छा आएगा। बस मैंने जब पानी डाल दिया, पानी में उबाल आ जाए, फिर आप इसे हल्की आंच पे इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पकने के लिए रख दें। इधर मैंने सोचा कि चलो मैं आटा भी गूँध लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि आज सुबह मैं नहीं गूँधा नहीं था, कल रात का बचा हुआ था, उसी से मैंने रोटी बना ली थी। तो मैंने जल्दी से आटा गूँध लिया और मेरी आदत है कि मैं जब आटा गूँधती हूँ तो पहले उसको थोड़ा अच्छी तरह एक सिर्फ समेट के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, तकरीबन 15 मिनट के बाद। उसके बाद फिर मैं उसे गूँध लेती हूँ। इससे आटा बहुत ही नरम जल्दी हो जाता है और गूँधने में भी आसानी रहती है। साथ ही मेरा दिल किया कि कुछ मीठा खाया जाए, तो मैंने कहा चलें सेवइयाँ बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला था और 3-4 मैंने इलायचियाँ सब्ज़ डाल दी थी और ये मेरे पास सेवइयाँ थी और ये वाइट वाली सेवइयाँ हैं, मतलब कि ये भुनी हुई नहीं है। तो आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है, इस हद तक कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। ये जो भुनी हुई सेवइयाँ नहीं होती, ये बहुत अच्छी बनती हैं क्योंकि ये घी में भुन जाती हैं और इनका टेस्ट मज़े का हो जाता है। जब भुन जाए तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इनको भुना था, इनका कलर ब्राउन हो चुका था, तो आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी इसी तरह डालना है कि सेवइयों के ऊपर तक पानी आ जाए और फिर आप इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें। इधर मेरे आटे को भी 15 मिनट हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो उसे अच्छी तरह गूँध के तो रख लेती हूँ। इधर देखें जी, 10 मिनट के बाद सेवइयाँ रेडी हो चुकी थी। कितनी खिली-खिली और अच्छी सेवइयाँ बनी हैं। इसमें आप चीनी शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी-सी शक्कर डाली थी क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ऊपर से चीनी या शक्कर डाल के खाती हूँ, उसका मुझे मज़ा बहुत आता है। ये थोड़ा-सा बादाम और पिस्ता भी मेरे पास पिसा हुआ था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया। 2 मिनट के बाद ये सेवइयाँ रेडी हैं, प्लेट में निकालें और मज़े से खाएँ। मुझे उस वक़्त कुछ भूख भी लग रही थी और मीठे की क्रेविंग भी हो रही थी। तो जी मैं तो झटपट खाती ही रही, मुझे बहुत मज़ा आया खाने में। ऊपर से मैंने इसमें ज़्यादा सारी शक्कर डाल ली थी।
मुझे शक्कर का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। इधर जी जब 1 से डेढ़ घंटा हो गया तो मैंने चिकन को चेक किया और एक बोटी निकाल कर मैंने चेक की कि गल गया है। थोड़ी-सी हल्की-सी मुझे कसर महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने दोबारा चिकन की बोटी अंदर डाल के और 1 चम्मच अब आपने इसमें नमक भी शामिल कर देना है, क्योंकि मुझे इसमें नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल कर दिया और फिर से इसको अच्छा। ढककर पकने के लिए रख दिया, तकरीबन 20 मिनट के लिए रखा होगा। ये अब चिकन मुकम्मल तौर पर गल चुका था, फिर मैंने इसमें आधा चम्मच पिसा गरम मसाला शामिल कर दिया और थोड़ा धनिया शामिल करके इसको मिक्स करके इसको ढक कर रख दिया। मज़ेदार सा देसी चिकन का सालन रेडी हो चुका था। बस जी फिर रोटी बनाने का टाइम आया तो मैंने जल्दी से फुलके बना लिए। इस तरह जी मेरी सब्सक्राइबर की फ़रमाइश भी पूरी हो गई और साथ में मेरा डिनर भी रेडी हो गया। ये देसी चिकन बहुत ही मज़ेदार बना था और मेरी आदत है कि मैं बोटी से ज़्यादा इसका शोरबा शौक़ से खाती हूँ और शोरबे में मैं रोटी यानी कि पीसेस करके डालती हूँ, एक तरह की चूरी बना लेती हूँ और फिर बोटियाँ तोड़ के ऊपर डाल लेती हूँ। तो उस तरह खाने से मुझे बहुत मज़ा आता है। डिनर करने के बाद जी मैंने पहले कहा कि मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँ। वॉश करने के बाद किचन को साफ़ किया। उसके बाद मुझे ग्रॉसरी सारी समेटनी थी क्योंकि आज सुबह हम गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। उससे पहले मैं 7 स्ट्रीट गई थी। मेरी बेटी को कुछ कपड़े वग़ैरह अपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए थे। उसके एग्ज़ाम वग़ैरह हो रहे हैं तो उसने कोई ट्राउज़र बनाना था, कोई शर्ट बनानी थी तो उसके लिए हमने कपड़े ख़रीदे। फिर हम फ़ाइन स्टोर गए और इस दफ़ा मैंने फ़ाइन स्टोर से ही ग्रॉसरी की। हम तकरीबन 20 साल से फ़ाइन स्टोर से ही ग्रॉसरी करते हैं, लेकिन 3-4 दफ़ा मैं दरमियान में अलफ़तह से भी मैंने ग्रॉसरी की है, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं हम फ़ाइन स्टोर से ही करेंगे। तो जी बस मैंने कहा कि चीज़ों को सारा एक दफ़ा दाल, चावल जो भी चीज़ें लेकर आई हूँ, उनको सेट कर पे रख दूँ क्योंकि अब मेरे पास टाइम था, मैं फ्री थी, खाना वग़ैरह खा लिया था। तो बस जी सब के बॉक्सेस मैंने निकाले और उनको सारी चीज़ें डाल के तो मैंने सारी डाल के रख दी। दालें इस दफ़ा मैं थोड़ी कम ही लाई थी, यानी कि थोड़ी-थोड़ी लाई थी क्योंकि गर्मियों का मौसम है, कीड़े वग़ैरह बन जाते हैं अंदर, तो फिर बेहतर है कि सामान थोड़ा ही लाया जाए। जैसे मैं ये निकाल रही हूँ ऊपर से। मेरी बेटी को कोको क्रंच बहुत पसंद हैं, ये बचपन से नाश्ते में कोको क्रंच खाती है और पहले स्कूल जाती थी, फिर कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी भी जाती है तो कोको क्रंच ही खाती है। लेकिन कई दफ़ा वो सैंडविच भी खा लेती है और जब घर हो तो फिर पराठा ले लेती है। सामान काफ़ी ख़त्म हो चुका था, जैसे टिश्यू रोल हो गए, टिश्यू बॉक्स हो गए, तो मैंने कहा उसी वक़्त खोल के सारे अपनी-अपनी जगह पे रख दूँ। वापस कर लीजिएगा वो फाइल्स वाली चीज़ें। एक इस वॉशरूम में रख दो, ये एक इस वॉशरूम में रख दो और एक दोनों। ग्रॉसरी वगैरह सारी समेटने के बाद जब मैं अपनी बेटी के रूम में आई तो यहाँ पे वो फैब्रिक पेंट जी। कर रही थी। उसने रात में ही ये ट्राउज़र बनाया था। ये छोटे बेबी का ट्राउज़र था और उसने कोशिश की थी कि ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों के लिए हो जाए। तो उसने बहुत ही खूबसूरत इस पे पेंट किया था। पहले ख़ुद ही सारा ड्रॉ किया, फिर इसको पेंट किया और पेंट करके वो फिर ड्रायर से ड्राई कर रही थी। जल्दी रहता है ना इसके बाद बस। उसने कहा कि मैं रात में बैठ के इस अब पे इसके ऊपर अपनी एम्ब्रॉयडरी काजू करूँगी डाल और दो। मैं आपको कल दिखाऊँगी।
ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है और आप मेरी मॉर्निंग रूटीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके हैं कि मैं सुबह उठकर नमाज़ पढ़ती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और मेरे हस्बैंड चाय बनाते हैं। आज मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि वो रेडी हो रहे हैं, उन्होंने आज उकाड़ा जाना है, उनका ऑफ़िशियल ट्रिप है। तो जी बस मैं उनके लिए चाय और साथ में मैंने अंडे बॉयल कर लिए हैं। नाश्ता वो कह रहे थे कि मैं नाश्ता और खाना एक ही जाकर उधर ही जाके कर लूँगा। तो बस जी मैंने जल्दी से उनके लिए चाय बनाई और उनको जाके सबसे पहले दी, क्योंकि वो इस वक्त जाने के लिए रेडी हो चुके थे। ये सुबह तकरीबन 6:30 का टाइम था। फाइल नहीं लानी है? फाइल नहीं लेके जानी? फाइल नहीं लेके जानी? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से। उनके जाने के बाद मैंने अपने लिए भी अंडा बॉयल किया और चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई और मैंने सोचा कि आज चना मसाला बनाया जाए और इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए कि किस तरह मैं बनाती हूँ। मैंने इसके लिए एक प्याज चॉप कर लिया था। सबसे पहले मैंने ऑयल में 2 तेज़ पत्ते शामिल कर दिए थे और जी एक बड़ी इलायची, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और थोड़ी-सी काली मिर्चें शामिल करके मैंने जो प्याज चॉप करके रखे थे वो शामिल कर दिए और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। हरी मिर्चें उस वक़्त मेरे पास नहीं थीं, वो वाली थीं जो रेड हो चुकी थीं, तो मैंने वही उसमें शामिल कर दी। इसके बाद मैंने इसमें अलग से मैंने दही लिया, ये आपने दही में मसाला बनाना है। इसमें मैंने भुना-कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया, ये मैंने पहले से भून के कूट के रखा हुआ था, तो वो मैंने शामिल कर दिया और 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्चों का, 1 चम्मच ही इसमें हल्दी का शामिल करके इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएँ तो आपने उसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का शामिल कर देना है। ये मैंने पुदीना खुश्क करके रखा हुआ है, पुदीने और अजवाइन की कहवा जो है बहुत मज़े का बनता है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। इसके बाद जी 2 टमाटर थे वो मैंने शामिल करने हैं, प्यूरी शामिल कर दें। मेरे पास ये पहले से पिसे हुए टमाटर रखे थे तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। बस आपने इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप देखें कि टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं तो जो 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें वो शामिल कर दें और 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद जो आपने दही वाला मसाला बनाया है वो इसमें शामिल कर दें और फिर मसाले को अच्छी तरह भून लें। जब आपको मसाला फटा-फटा नज़र आए तो समझ जाएँ कि आपका मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। बस फिर आपने इसमें चने शामिल कर देने हैं। उससे पहले मैंने इसमें धनिये की डंडियाँ इस्तेमाल की थीं। अगर मसाला भूनते हुए धनिये की डंडियाँ इस्तेमाल की जाएँ तो उनकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। धनिये की डंडियाँ जो होती हैं वो मसाला भूनते हुए डालते हैं और जो धनिया है वो एंड पे, ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे। बस इसके बाद मैंने जो चने सुबह ही मैंने बॉयल किए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और जब पानी में बॉयल आए तो हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट ये चने पकते रहे थे और मुकम्मल तौर पर गल चुके थे। इसके बाद जी ये रेडी हो गए तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया और इसको मिक्स करके ढक कर रख दिया। ये हमारा लंच के लिए रेडी हो चुका था। 12 बजे के करीब मेरी हेल्पर भी आ जाती है तो बस उसने सफाई शुरू कर दी और मैंने साथ डस्टिंग शुरू कर दी। आज मेरी बेटी कह रही थी कि मेरे बेड की बेडशीट भी चेंज कर दें, तो मैंने कहा चलो जो न्यू बेडशीट आई थी आपके बाबा लेकर आए थे वो मैं बिछा देती हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि जब मैं ये न्यू बेडशीट बिछाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये काफ़ी बड़ी बेडशीट थी और तकिए भी इसके बहुत अच्छे साइज़ के थे, यानी कि उनका साइज़ भी बड़े तकिए जितना था। कंप्लीट हो गया सारा? हाँ जी। इसके बाद मेरी बेटी ने दिखाया कि ये देखें रात को मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी भी कर ली थी, ये बहुत खूबसूरत बना था।
इसके बाद जी सारा काम ख़त्म करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई किचन में और मैंने कहा कि जल्दी से फुलके बना लेती हूँ और खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते में मैंने सिर्फ़ अंडा और चाय लिया था और अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोटी खाऊँ। इन चनों के साथ आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त अपने लिए रोटी बनाई थी। चलें फिर वीडियो को एंड करते हैं, दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके।